हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ की है, जिसके अंदर हम सेट्स के चैप्टर से अब वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है डे मॉर्गन्स लॉ। और डे मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, कैसे होता है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, डे मॉर्गन्स लॉ जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंध बोर्ड के अंदर इसका सवाल जो है वो आता है, तो आप लोग जो है वो इसके लिए इसकी अच्छी तरह से तैयारी ज़रूर कीजिएगा। मैंने इस सवाल को समझाने के लिए, इस लॉ को समझाने के लिए आप लोगों की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक का सवाल लिया है, एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है कि वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ। इस सवाल के अंदर हमारे पास 3 सेट होंगे डे मॉर्गन्स लॉ के अंदर। एक यूनिवर्सल सेट होगा, एक ए कोई सेट हो सकता है और एक सेट बी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे 3 सेट ऐसे ही लिए हुए हैं। डे मॉर्गन्स लॉ की अगर बात की जाए, डे मॉर्गन्स लॉ जो है वो 2 तरह से जो है वो पूछा जा सकता है। इस सवाल में कहा है डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं, तो डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं, तो ये भी डे मॉर्गन्स लॉ है और ये भी डे मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, यानी इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ये भी डे मॉर्गन्स लॉ है। और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया जाए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो ये एग्ज़ाम में दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बज़ाहिर उसमें कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहला पार्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, दूसरा आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो चूँकि यहाँ पे सवाल है डे मॉर्गन्स लॉ का, तो वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, तो आप कोई सा भी एक तरीका इसमें आप इसको कर सकते हो। हम इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा हमें। तो हम ए यूनियन बी निकालने जा रहे हैं। यूनियन के हवाले से अगर आपको बहुत अच्छी वजाहत चाहिए इसकी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है, और तो फिर आप एक काम ये कीजिएगा कि मेरी एक वीडियो है यूनियन के ऊपर, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं यहाँ पर आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है जी। और यूनियन कैसे निकाला जाता है? यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों को मिला देना, यूनाइट कर देना। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे और यहाँ पर हमारे पास जितने भी एलिमेंट है उन तमाम एलिमेंट्स को और ये वाले एलिमेंट दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। लेकिन एक एलिमेंट जो कि एक से ज़्यादा दोनों सेट के अंदर मौजूद है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो 2 को हमारे पास 2 जगह होने की वजह है, लेकिन हम इसको लिखेंगे सिर्फ एक दफ़ा। ये देखें यहाँ पर एक दफ़ा लिख दिया इसको। इसी तरह से 4 को अगर आप देखें तो 4 यहाँ पर भी मौजूद है और 4 यहाँ पर भी मौजूद है, इसको भी हमने एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है, तो हमने तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख दिया, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब बारी है इसके बाद कॉम्प्लीमेंट की। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए अब हम कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। अगर कॉम्प्लीमेंट के हवाले से भी आप अच्छी मालूमात हासिल करना चाहते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी एक वीडियो है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने कॉम्प्लीमेंट को अच्छी तरह से समझाया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कुछ सवालात उसके करके दिखाएं। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यू में से माइनस कर देते हैं और माइनस
के हवाले से भी एक वीडियो है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यूनियन में से माइनस करने का मतलब होता है निकाल देना। तो निकाल देने का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे यू सेट मौजूद है, यू सेट हमारे पास ये है 1 से लेकर 12 तक, इसमें से ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी जो भी हमने निकाला है उसके जो एलिमेंट हैं उन सब को यू में से माइनस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये सेट हमारे पास मौजूद है, इसमें से यू सेट को, ये ए यूनियन बी को जो है वो माइनस कर देंगे, जैसा कि ये सेट अभी हमने निकाला था यूनियन मालूम करके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसमें से बारी बारी इस तमाम एलिमेंट्स को निकाल देंगे। तो देखें 1 2 3 4 तक तो कंटिन्यूस नंबर हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं, लिहाजा उसमें से इसको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद एक नंबर इसके अंदर आता है 5, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो आता है 6 नहीं आता क्योंकि 6 इसमें मौजूद है। 7 आएगा, तो ये देखें दूसरा 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 8 नहीं आएगा, 9 आ गया हमारे पास, ठीक। और 9 के बाद जो है वो 10 आया है क्योंकि 10 इसमें मौजूद नहीं है। 11 आया है, 11 इसमें मौजूद नहीं है। 12 दोनों में मौजूद है, लिहाजा हमने इसको नहीं लिखा। इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो ये आ गया है, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कर लिया। इसके बाद जो है वो हम चलते हैं राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड को लिया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास कह रहे हैं क्या कि पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम पहले ए का, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब वही है कि यू में से ए को माइनस करेंगे। तो देख सकते हैं यू सेट ये मौजूद है और ए सेट मैंने जैसा कि हमें सवाल में गिवन है वो ये मौजूद है, हमने इसमें से इसको माइनस करना है। तो ए के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे यू में से, तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 तक तो वही रहेंगे, फिर 5 आ गया, 7 8 9 और फिर 10 और 11, ठीक है। 12 दोनों में मौजूद है तो नहीं लिखा इसको। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट का आ गया। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये जनाब हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की नियत कर ली और यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू माइनस बी से निकाला जाएगा, यानी कि यू में से बी को माइनस कर दिया जाएगा। यही हमने यहाँ पर काम किया जैसे ऊपर किया था कि ए में से यू में से ए को माइनस किया था, यहाँ पर हम यू में से बी को माइनस करेंगे और वैसे ही एलिमेंट्स को निकाल देंगे। तो ये देख सकते हैं आपके ये सारे एलिमेंट जो हैं यहाँ से निकाल दिए गए। कौन कौन से, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 निकाल दिए तो फिर ऑड नंबर बचते हैं 1 3 5 7 9 तक, तो यही बचेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर 10 11 12 नहीं है, तो लिहाजा ये 3 भी हमारे पास आ गए। तो 10 11 12 ये तीनों आ गए हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट जो भी हमने निकाला था और बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकाला था, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख दिया जाता है। इंटरसेक्शन के हवाले से भी अगर आप लोगों को सही तरह से नहीं है मालूम तो आप लोगों से कहूँगा उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर लिंक उसका दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा इंटरसेक्शन के हवाले से भी, जिसमें मैंने बड़ी डिटेल में इंटरसेक्शन के हवाले से बात की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ जो जो एलिमेंट कॉमन है। यहाँ देख सकते हैं 5 दोनों में मौजूद है, लिहाजा 5 को लिखा जाएगा। उसके बाद जो है वो 7 दोनों में मौजूद है तो 7 को लिख दिया गया। उसके बाद 9 है जो कि दोनों में मौजूद है, यहाँ पे इसको लिख दिया। फिर 10 है तो वो भी लिख दिया गया और फिर उसके बाद 11 है जो कि दोनों में मौजूद है, इसको लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। और हमारे पास ये देख सकते हैं कि ये आंसर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का है, यानी कि 5 7 9 10 और 11। जबकि अगर हम क्या कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास 5 7 9 10 और 11 है, दोनों तरफ यही आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये चीज़ वेरीफाई हो गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है उसको लिख सकते हैं। इसके बाद आखिर में क्या लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड और साइड, और ये हो गया है प्रूफ। ठीक है जी, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया।
तो इस तरीके से ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है। डिमॉर्गन्स लॉ को इस तरीके से किया जाता है। दूसरा पार्ट जो मैंने इसका नहीं किया है, आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग उसको कर लीजिएगा और इस तरीके से डिमॉर्गन्स लॉ की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ का सवाल जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर आगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे और आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।